अंध भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहां से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहां से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। ईरान पे हमला कर दिया उसने, अमेरिका ने और इजराइल ने, और हमला भी बड़ा दिमाग से किया। 2 दिन पहले मोदी जी को बुलाया इजराइल, कहन मोदी जी इजराइल आना, कहन का है, कहन एक मेडल तुमको दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं। कहन कौन, कहन बहुत बड़ा वाला पुरस्कार है। कहन अच्छा, पुरस्कार सुन के लपलपा जाते हैं मोदी जी तुरंत पहली फ्लाइट कराए अब पहुंच गए इजराइल। उनकी जीभ लपलपाने लगी, कहां है पुरस्कार, कहां है मेडल। इजरायली वे इतना ज्यादा होशियार, उसी दिन पुरस्कार बनाए और संध्या को इनको मेडल पहना दिया। उसके पहले पुरस्कार था ही नहीं विशेष रवि भाई, वो पुरस्कार था ही नहीं। उसी दिन उस पुरस्कार का नामकरण किया और पहला पुरस्कार दिया नरेंद्र मोदी जी को। मां बढ़िया मेडल पहन के सीना तान के बहादुर चले आए वापस। दूसरे दिन, तीसरे दिन हमला हो गया, खामेनेई साहब की हत्या कर दी अमेरिका इजराइल ने मिलकर। तो मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा, मैंने कहा भाई पूरी दुनिया में खबर चल रही थी कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, इजराइल ईरान पे हमला करने वाला है, तो 2 दिन पहले आपने मोदी जी को क्यों भेज दिया वहां? हमारी मोदी जी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के शरीर पर एक खरोच आ जाता तो उसके खिलाफ हम सब लोग खड़े होकर बोलते। वो भारत के प्रधानमंत्री, आपने उनका जीवन संकट में डाल दिया। एक फर्जी मेडल पहनाने के चक्कर में उनका जीवन संकट में डाल दिया। मान लो मोदी वहां पर थे, हमला हो जाता तो कौन जवाब देता? जवाब देता कोई बोल सकता था? मिश्रा जी, मनोज जी बताइए, कौन जवाब देता? कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो फर्जी मेडल पहना के वहां से आ गए, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध किसने शुरू किया भाई? इजराइल और ट्रंप ने शुरू किया। जब हमला हुआ तो खामेनेई साहब की हत्या पे मोदी जी नहीं बोले। हमने कहा भाई बोलो। खामेनेई साहब से आप मिलने गए थे ईरान, तो आपने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है, जो बात सही है। मोदी जी ने खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी। खामेनेई साहब से उन्होंने कुछ समझौते किए थे ऊर्जा के क्षेत्र में, चाबार पोर्ट का और तमाम पोर्ट का समझौता किया था कि नहीं किया था? अपनी पीठ भी खुद थपथपा रहे थे कि इतना बड़ा समझौता हमने ईरान के साथ कर दिया। 2019 तक, जब तक अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया था, तब तक ईरान से हमें सस्ते में तेल आता था, रुपए में तेल आता था, और 1-2 हजार नहीं 60,000 करोड़ रुपए ईरान ने आपको बकाया तेल दिया हुआ था और कहा था अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करो, बाद में हमारा पैसा लौटा देना। ईरान कितने किलोमीटर पे है? 2,500 3,000 किलोमीटर पे। अमेरिका कितने किलोमीटर पे है? 40,000 किलोमीटर पे। ईरान से जो हिंदुस्तान में तेल आता है वो 5 से 7 दिन में आता है, और जो अमेरिका से तेल आता है, जो वेनेजुला से तेल आता है, वो तेल आता है 45 दिनों में, 40 से 45 दिनों में। तो जरा अंधभक्तों से पूछना कि 45 ज्यादा होता है कि 7? कहेंगे 45 ज्यादा होता है। तो उनसे पूछना कि जब 45 ज्यादा होता है तो 45 दिन में जो जहाज आता है उससे तेल चाहिए कि 7 दिन वाले से? तब कहेंगे नहीं, हमें 7 दिन वाले से चाहिए। लेकिन उनके जो आका हैं वो 45 दिन वाले जहाज से तेल मंगा रहे हैं। आपको पता है कितना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं उस पर? 8 गुना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं, 8 गुना ज्यादा भाड़ा।
समय 45 दिन का लग रहा है वो अलग। ये हो रहा है आपके साथ।